अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम थोड़ी सा माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशंस, उसकी टाइप्स और हम डिफरेंट टाइप्स की उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायो मीन्स ऑर्गेनिजम्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी। फॉर एग्जांपल हम इसमें कह सकते हैं कि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, उसे हम देखने के लिए मोस्टली अमून जनरली हमें क्या माइक्रोस्कोप की यूज़ होती है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। उनकी साइंटिफिक स्टडी को अगर साइंटिफिक स्टडी में क्या आता है, साइंटिफिक स्टडी में फॉर एग्जांपल हमने उसकी साइंटिफिक स्टडी क्या करनी है, मतलब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या स्टडी करनी है, उसमें हम उन्हें उसके स्ट्रक्चर कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, वो होते कैसे हैं, और उनका फंक्शन कि वो करते क्या हैं, उनका काम क्या है, क्लास, डिवीजन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखनी है, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लास, डिवीजन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हम किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में ये तमाम चीज़ें देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर हम कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म में हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनके जो हम कह सकते हैं डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर हो, ठीक है। जिनका डायमीटर क्या हो, 1 मिलीमीटर से लेस देन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास उसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स हमारे पास इनकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस की बुनियाद पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास यूकेरियोट्स आ जाते हैं, देन दूसरी जो हमारे पास आ जाती है वो है प्रोकैरियोट्स। अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो हम जैसा कि स्टार्ट से स्टडी करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि यू मीन्स ट्रू, प्रेजेंस, ट्रू मीन जो वाज़े हो, ठीक है। कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड वाज़े न्यूक्लियस, जो हमें दिख रहा हो, हमें पता हो कि मतलब एक हमारे पास हम कह रहे हैं सेल हो, उसमें वाज़े न्यूक्लियस हो, हमें पता चल रहा हो कि यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, या कोई भी हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म जहाँ हम जिसमें न्यूक्लियस मौजूद हो, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूकेरियोट्स। और इनके पास नेक्स्ट जो हमारे पास वो है थर्ड, बल्कि फोर्थ हमारे पास जो है, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देन हमारे पास पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंडेड विद न्यूक्लियस, जो हमारे पास इनकी मेम्ब्रेन होती है वो उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। वो मेम्ब्रेन जो होती है वो बाउंड की जाती है विद न्यूक्लियस की मदद से, या न्यूक्लियस के ज़रिए उनकी मेम्ब्रेन बाउंड की जाती है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाते हैं, एलजी की आ जाती है, क्यों एलजी में हमारे पास हम कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। देन हमारे पास अगर हम इसकी दूसरी टाइप देखें तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रो मीन्स बिफोर, दे हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड नहीं होता, वो हमें वाजे नहीं होता, गुच्छे की फॉर्म में उलझा बड़ा होता है, साफ से वाजे से नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड विद न्यूक्लियस, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के साथ नहीं जुड़ी होती, ठीक है। जबकि हमने पहले बात की यूकेरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है न्यूक्लियस के साथ, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, और यूकेरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है हमारे पास, जबकि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और हमने यूकेरियोट्स की एग्जांपल में हमने एलजी लिया था, और हमारे पास प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल में बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या कैसे डिवाइड करते हैं, या कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू या फिर ऑन द बेस्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हम जिसे कह सकते हैं कि हाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमने इसे बैक्टीरिया का नाम दिया। अब जैसे कि हमने देखा कि यूकेरियोट्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोट्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब टाइप्स है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उधर हमने एलजी की एग्जांपल, इधर हमने बैक्टीरिया की एग्जांपल ली। तो हमारे पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में हमारे पास एक ग्रुप है बैक्टीरिया, फंजाई, आर्चिया या फिर आर्चियोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस।
ये हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं जिसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसे हमने डिवाइड कर दिया, इन्हें हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, कुछ को बैक्टीरिया में, कुछ को फंजाई में, कुछ को आर्चिया में, कुछ को प्रोटोजोआ में, कुछ को वायरस में। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि ये इनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि हमने इन्हें ऐसे ऐसे डिवाइड क्यों किया, या फिर इनमें कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं बैक्टीरिया में, या फिर बैक्टीरिया में क्या क्या मौजूद होता है, फंजाई में कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, फंजाई में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, आर्चिया में क्या चीज़ मौजूद होते हैं, प्रोटोजोआ में और वायरस में।